अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान पर अंग्रेज़ों ने तकरीबन 100 साल तक हुकूमत की है और 100 साल तक अंग्रेज़ यहाँ पर मौजूद रहे। अब भी मौजूद हैं लेकिन अब बहुत कम उनकी तादाद है, लेकिन बरसग़ीर पर उन्होंने 100 साल तक कम से कम खुलेआम हुकूमत की। उससे पहले भी वो 50 साल से पहले भी 1857 से पहले वो रह रहे थे। अच्छा, उन्होंने यहाँ आकर बहुत सारी शादियाँ कर लीं, उन्होंने मकामी लोगों में वो रच बस गए और उनसे जो फिर औलादें शुरू हुईं, उन्होंने फिर शायरी भी की। तो एक अंग्रेज़ शायर हैं, लेकिन वो उर्दू में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शायरी की है। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा था और मैंने कहा कि उस शेर से मैं आज के इस वीलॉग का आगाज़ करूँगा। शेर ये है कि सब फरिश्तों से मेरी रोज़ लड़ाई होती, सब फरिश्तों से मेरी रोज़ लड़ाई होती, खुल्द बिलफ़र्ज़ अगर कूचे जाना होता। कि अगर जो जन्नत है वो मेरे यार की अगर गली होती तो फिर मेरी रोज़ाना फ़रिश्तों से लड़ाई होनी थी। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि मैंने अपने यार की गली में रोज़ाना जाना था और फ़रिश्तों ने रोज़ाना ही मुझे रोकना था, और ना उन्होंने रोकने से बाज़ आना था और ना मैंने जाने से बाज़ आना था। तो नतीजा ये है कि रोज़ाना लड़ाई होती और कुछ नहीं होता। सामीन, यूट्यूब पर हमने आपसे बात करनी है, चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किल हो, कुछ भी हो जाए, कोई मामलात हो जाएं, सख्तियाँ हो जाएं, बात कर रहे हैं। और फ़ख्र है कि हम उस वक्त बात कर रहे हैं जमहूरियत के लिए, हक़ के लिए, सच के लिए और एक पॉपुलर जमात के लिए, उसके लीडर के लिए, कि जब उस पर परेशानी का वक्त है, जब इब्तला का वक्त है, उसकी आज़माइश का वक्त है, इम्तिहान का वक्त है। जब वो हुकूमत में थे तो हम उन पर क्रिटिक थे, उनके ख़िलाफ़ बात किया करते थे, उनके हक़ में नहीं थे। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये हमारा फ़रीज़ा है कि हम ख़ान के साथ, पीटीआई के साथ खड़े हों। लेकिन अब भी जब उनकी कोई बात गलत होती है तो उसको गलत पहले भी कहते रहे हैं और अब भी हम कहेंगे, कहते हैं, कहते रहेंगे। लेकिन बात कहनी है। लेकिन एक बात कहूँ कि बात कहना मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। ये बात सच है कि मैंने 22 साल अखबारात में गुजारे हैं। अखबारात में मैं न्यूज़ एडिटर, चीफ़ न्यूज़ एडिटर, डिप्टी एडिटर, मुख्तलिफ़ मैं ओहदों पर रहा और मैंने बहुत सारे सख्तियों का भी सामना किया। अखबारात ने भी सख्तियों का सामना किया, मेरे इदारों ने भी सख्ती का सामना किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि इदारे बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम बैठे हैं लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया है, ये सबसे बड़ी नेमत है। वरना मेरे हाथ में अखबार है, रोज़नामा जंग, और लीडिंग न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि किसी अखबार के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। अब हम उसको अंडरलाइन करते हैं, उधर निशान लगाते हैं। और जब आपने 20-22 साल अखबारात में जनाब इस तरह से अखबार रोज़ाना तैयार किया हो और नंबर 1 यानी उस दिन का नंबर 1 अखबार आपने रोज़ाना तैयार किया हो, फिर आप ख़बर की बुनत से, उनके अंदाज़ से, लफ्ज़ों के चुनाव से, ख़बर की एंगलिंग से अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या खबासत तली जा रही है, क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज़्यादती हो रही है, जमहूरियत की क्या ऐसी तैसी फेरी जा रही है, पाकिस्तान की खिदमत के नाम पर पाकिस्तान की कैसे जड़ें काटी जा रही हैं। ये पाकिस्तान से मोहब्बत का नाम है ना जी। ये देखें, ये जो सब्ज़ कलर लगाया गया है, पहले रोज़नामा नवाए वक्त में होता था कि वो जब अगस्त आता था तो वो अपनी पेशानी को जो है सब्ज़ कर लेता था। और रोज़नामा जंग आखिरी दिनों में, यानी 14 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए, या 13-14 अगस्त को। लेकिन अब हुब्बुल वतनी ज़्यादा है, अल्लाह करे हुब्बुल वतनी और ज़्यादा। लेकिन इस अखबार के कंटेंट में जो आप जहर घोल रहे हैं, जो एंगलिंग कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उसका क्या आप जवाब देंगे? और खुशी में इस बात पर है कि हम इसको कम से कम बात करने के लिए तैयार हैं। मुझे कहते हैं कि आप जब इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो आप पर लिटिगेशन होगी, पहले भी आपके ख़िलाफ़ हुई और भी होगी। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये ख़बर नहीं दे रहे, ये तबसरे दे रहे हैं, एंगलिंग कर रहे हैं। और हम भी तो इस खबर पर तबसरा ही कर रहे हैं ना, कुछ और तो नहीं कर रहे। सामीन, 3 खबरें मैंने सेलेक्ट की हैं इस 6
अगस्त 2023 में। इसमें सबसे बड़ी खबर तो आपको पता है ना कि पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तारी है, नाअहली है, जेल भेज देना है। ये वाक़या 5 अगस्त को आया है और कल हम रोना रोते रहे। मैंने भी अपनी वीलॉग में कहा, बाकी भी सारे वीलॉगर्स ने जनाब कहा कि आपने ये जुल्म करना ही था तो कम से कम 5 अगस्त को तो ना करते। 5 अगस्त 2019 वो दिन है जब मकबूजा कश्मीर का मज़ीद इस्तेहसाल किया गया कि उनकी एक कानूनी अलग हैसियत थी, उस हैसियत को ख़त्म किया गया। और हम चौथी एनिवर्सरी बरसी मना रहे थे, उस हवाले से हम यौम एहतजाज मना रहे थे और पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें लगी हुई थी कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप मुझे सच बताएं, ईमान से बताएं, 5 अगस्त ही आपने कश्मीरियों के हवाले से कोई बात सुनी? या आज देखें ये मेन हेडलाइंस है, मतलब मेन गिरफ्तारी है और ऊपर मुश्तरका मफादात कौंसिल है जो सुपर लीड जिसे कहते हैं, अपर लीड कहते हैं। कश्मीरियों का नामो निशान नहीं है। अच्छा, ये बाइस निदामत होना चाहिए था हुकूमत के लिए कि वो 5 अगस्त का इंतखाब ना करती, कोई क़यामत नहीं आ जाती थी अगर थोड़ा सा लेट हो जाते। फांसी चढ़ाना ही है इमरान खान को, थोड़ी देर बाद चढ़ा दें, मतलब आपने जेल में डालना है। आपकी हुकूमत है, हर तरफ आप ही आप हैं, कोई नहीं है, अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। राजा रियाज को आपने अपोजिशन बनाया, अदालतें आपसे डर रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के सहारे आप खड़े हुए हैं, जिसको जो मर्जी आप ऐसी तैसी फेरे हैं, जमहूरियत की ऐसी तैसी, इंसानी हकूक़ की, यानी सब कुछ आपके इख्तियार में है। तो एक दिन ही सब्र कर लेते। 5 अगस्त कोई ज़रूरी था कि उसी दिन इमरान खान को? नहीं जी, जज साहब को चूँकि बाहर जाना था लिहाजा ज़रूरी था कि दरे फना जनाब जो कुछ भी है। लेकिन उसकी बेशर्मी से जो एंगलिंग की गई है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इससे पहले कि ये रोज़नामा जंग जिस पर जनाब मीर खलीलुर रहमान बानी लिखा हुआ है और जो मीर साहबान हैं उस पर निदामत का इजहार करते हैं, उन्होंने एंगलिंग की है। एंगलिंग है जनाब कि 5 अगस्त 2023 की सज़ा 5 अगस्त 2019 का मकाफ़ात अमल है। अंदाज़ा करें, यानी मकाफ़ात अमल ये होता है कि आप एक गलत काम कर चुके होते हैं, उसकी सज़ा मिलती है। और वो गलत काम किसने किया है? वो नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कश्मीरियों की जो खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म करके रख दी है। और सज़ा देते तो आप नरेंद्र मोदी को देते, आपने तो कश्मीरियों को सज़ा दी है। आपने किसको सज़ा दी है? कश्मीरियों को दी है ना, उनको तो नहीं दी। तो इसे हम मकाफ़ात अमल, यानी अंदाज़ा करें, चोर भी कहे चोर चोर चोर। मैं सिर्फ हेडिंग्स पढ़ के सुनाता हूँ। 2019 पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म की वाशिंगटन में मसरूफियात, कश्मीरियों के दिल लहू लहू। आर्टिकल 370 का अखराज, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की रविश। जी, इमरान खान ने चूँकि 2019 में पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म की वाशिंगटन में मसरूफियात रही थी, मुलाकात भी नहीं, सिर्फ मसरूफियात, और आपने इसी मोदी को अपनी पोती की नवासी की शादी में आपने बुला लिया, बगैर वीज़े के बुला लिया। आप जोड़ किसे रहे हैं, किसके साथ जोड़ रहे हैं? लेकिन चलें, वो थी 5 अगस्त को आप कश्मीरियों के साथ खड़े होते, कश्मीर की बात करते। आपने कश्मीर की बात नहीं की और उस पर निदामत की बजाय कि एक लफ्ज़ रोज़नामा जंग उसके खिलाफ लिख देता कि खुदा के लिए 5 अगस्त का तो इंतखाब ना करते ना आप। उल्टा वो कह रहे हैं मकाफ़ात अमल है, किसके लिए? इमरान खान के लिए। बेशर्मी की हद होती है, यकीन कर। अगली खबर पे आते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए जो जेल मुंतखब की गई है वो अटक जेल मुंतखब की गई है। और इसके लिए क्यों, ये भी सबको पता है। नवाज शरीफ साहब को चूँकि अटक जेल में रखा गया था, लिहाजा चुन चुन के वो बदले लेने हैं। और राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, हाँ वो तो जनाब ड्रग्स का, मंशियात का आदी है, हम तो उसे फिर मंशियात वहाँ नहीं मिलेगी, इस वजह से वो जेल नहीं जाना चाहता, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो आपने अटक जेल का इंतकाम है, लेकिन इंतकाम को भी क्या एंगलिंग की है। वो कहते हैं ना, हाल क्या तुमको सुनाए कि तेरे शहर के लोग गिरिया दिल को भी ढोलक की सदा देते हैं। इनकी ढोलक की सदा देखें इस जुल्म पर। लिखा है जी, दहशत की अलामत अटक जेल। नवाज शरीफ के लिए अजियतें, इमरान के लिए बी क्लास की सहूलतें। अल्लाह अकबर। जिसके पास एयर कंडीशन था अटक जेल में, जिसके पास फ्रिज था, जिसके पास कूलर था, 4 मुशक्कती थे, 12-12 घंटे की रूटीन से जनाब
ड्यूटी रोस्टर के तहत वो खिदमतें करते थे, उनके पास किताबों का ज़ख़ीरा था, रोज़ाना 70 मुलाकातें करते थे, लिस्ट आती थी उनके पास फ़लाँ फ़लाँ से मुलाकात है, और वो ख़ुद मुंतखब करते, इसके लिए 2 मिनट, इसके लिए 3 मिनट, इसके लिए आधा घंटा, इसके लिए घंटा। तो जनाब ये था सूरत हाल किसके लिए? नवाज़ शरीफ साहब के लिए। और इमरान खान कल गया है, वो ज़मीन पे सुलाया है उसे बेचारे को, ठीक है जी, और उसको ऐनक तक उसके पास नहीं थी। खैर, ये मैं नमक हलाली देखे रोज़नामा जंग की कि उसको इंतकाम लिया जा रहा है, अडियाला जेल रखना था, अटक ले जाया गया ताकि वो जनाब पहिए, वो क्या कहते हैं, तराजू, इंसाफ के तराजू पूरे हो। और ये बेशर्मी देखें क्या दिखा रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ के लिए अज़ियतें, इमरान के लिए बी क्लास की सहूलतें। और आगे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज़ समेत मुतअद्दिद सियासतदान अटक जेल में असीर रहे। तो आप भी वही करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा शर्म दिलाते। नहीं, शर्म नहीं दिलाई, उल्टा उसके लिए जवाज़ तलाश किया। जवाज़ ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगी। ये सूरत हाल है जनाब। आखिरी बात की हम बात करते हैं। पंजाब के 3 बड़ों की चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक कामयाब खुफिया हिकमत अमली। 3 बड़े कौन से हैं जनाब? निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर का 0007 प्लान। 007 प्लान क्या है जनाब? 007 प्लान देखें। अडियाला में तैयारियां, अटक जेल पहुंचा दिया गया, तैयारे का चकमा मोटरवे से ले गए। जमहूरियत को जो नुकसान निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने पहुंचाया है, शायद ही किसी ने पहुंचाया हो, यकीन करें। मतलब कुछ तसव्वुर था कि निगरान हुकूमत इस तरह पार्टी बन जाएगी, इस तरह लोगों के साथ सलूक करेगी, पार्टियों से इस तरह सलूक करेगी? उन्हें तो इम्पार्शल होना चाहिए था, गैर जानिबदार होना चाहिए था। लेकिन जानिबदारी की हद हो, कासा लेसी की हद हो गई, गुलामी की हद हो गई, और एक पार्टी को कॉर्नर कर गया। 10,000 लोग गिरफ्तार किए गए, अभी तक एक मरतबा जनाब जमानत कराते हैं, दूसरी मरतबा। और ये जनाब रोजनामा जंग इनको हीरो लिख रहा है, और 9 मई की जनाब बातें की जाती। हु इज रिस्पॉन्सिबल? डॉक्टर उस्मान अनवर इज मेन कल्प्रिट फॉर 9th में एक्सीडेंट इवेंट। ये हैं जनाब जिम्मेदार। और क्या आपने मुअत्तल किया उनको? नहीं किया। और उनको कम से कम शर्म दिलाई इस अखबार ने? शर्म तक नहीं दिलाई, और ना खुद शर्म की। ये जनाब इनकी सूरत हाल है, ये कासा लेसी है। तो मैं चूंकि न्यूज़ का बंदा हूँ और अखबार पढ़ते हुए, अब पढ़ने को मतलब दिल नहीं करता, क्या पढ़े इसमें से। और उसकी जब एंगलिंग देखते हैं तो पता चलता है जनाब ये अपना यहाँ पैसे खरे किए जा रहे हैं, यहाँ ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, यहाँ ये डंडी मारी जा रही है, यहाँ जमहूरियत के साथ जुल्म किया जा रहा है, यहाँ मुल्क के साथ जुल्म किया। और कौन है जो जनाब पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं, हुब्बुल वतनी के ठेकेदार बने हुए हैं। सामिन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।